मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शबाब, कौन कौन पहुंच चुका है सदन में? और अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले जानकारी ये मिली थी कि डिप्टी सीएम पहुंच गए हैं, इसके अलावा सुरेश खन्ना भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल, देखिए सारे लोग पहुंच चुके हैं और सदन की कार्यवाही इस वक्त 11 बजे शुरू हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे मैं देख पा रहा हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने सदन पहुंच चुके हैं। सदन के दोनों ही विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही जो है वो 11 बजने के साथ ही शुरू हो गई है। जो चर्चा है वो शुरू हो गई है। नई विधानसभा की जो नीति है उस पर जो है वो चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं शुरू से ही। 12:20 पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। विरोधी दल वो है सदन में, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से वो तमाम बातों को रखेंगे। 1:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन है, वो सरकार का पक्ष रखेंगे, सरकार की तमाम उपलब्धियों को सदन के जरिए जनता को बताएंगे। सीधे तौर पर इस बात को समझा जा सकता है चूंकि आज विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, लिहाजा विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता कि किसी भी तरह की कोई चूक हो जाए या कोई भी मुद्दा उससे छूट जाए। लिहाजा मणिपुर हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बाढ़ हो, सूखा हो, इन तमाम इश्यूज को लेकर के लगातार वो हंगामा पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने देखा है। आज हालांकि सदन में सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए होता है क्योंकि सदन के नेता जो होते हैं वो सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं। इसके साथ ही साथ अपोजिशन के जो नेता, विपक्षी दल होते हैं, जो विरोधी दल होते हैं, उनके पास बड़ा मौका होता है, वो सीधे तौर पर सरकार से सवाल करते हैं और उसके बाद सरकार उन बातों का जवाब देती है। लिहाजा सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इस सदन की कार्यवाही के शुरू होने के साथ ही जो है वो तमाम चीजें आज देखने को मिलेंगी। हंगामेदार सत्र के रहने के पूरे आसार हैं क्योंकि अपोजिशन कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि पिछले 4 दिनों में 13 विधेयकों को सदन में पेश किया गया है जिन पर चर्चा के बाद उन्हें पास कराया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बात को बताया है कि जितने भी विधेयक पटल पर रखे गए उनको चर्चा के बाद पास करा लिया गया है। सिर्फ विधानसभा में जो नई नियमावली का जो विधेयक है उसको आज चर्चा की जाएगी, उस पर आज बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जातीय जनगणना को लेकर के भी लगातार अपोजिशन सरकार पर हल्ला बोल किए हुए है। लगातार जातीय जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इसको लेकर के भी हंगामा दिखने के आसार हैं और आरएलडी के विधायकों ने मुख्यमंत्री से कल मुलाकात की थी, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ चुकी हैं क्योंकि जयंत चौधरी को लेकर के जो बार बार चर्चाएं शुरू होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कहीं वो हिस्सा बन सकते हैं। चूंकि विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, लिहाजा एक बार फिर ये चर्चाओं का जो बाजार है वो जोर पकड़ चुका है। हालांकि आरएलडी के विधायक इस बात को कहते हैं कि उनकी मुलाकात सामान्य मुलाकात थी, इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बात नहीं थी। वो गन्ना किसानों और किसानों के मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले थे, भुगतान को लेकर के वो मुलाकात किए थे और इन तमाम इश्यूज पर उन्होंने बात की थी। हालांकि आज की विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामेदार जो है वो तस्वीरें साफ तौर से दिखने लगी हैं। जी देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं मोहम्मद शबाब जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। उनमें सबसे पहला मुद्दा तो किसानों का है। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, बदहाल सड़क को लेकर, बिजली के हाल पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या इस बार आज के दिन सरकार तैयार है इस पर जवाब देने के लिए? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी है? इस बीच एक बड़ी खबर मैं बता दूं मोहम्मद शबाब, जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है। मॉनसून सत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष हंगामा कर रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कार्यवाही शुरू हो गई है। मोहम्मद शबाब, जिन मुद्दों की बात मैं कर रही थी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, सड़क हो या फिर बिजली व्यवस्था, इनको लेकर क्या विपक्ष अभी मौजूदा समय में हंगामा कर रहा है? और देखिए, सदन की कार्यवाही चूंकि अंदर चल रही है और इस समय हम लोग बाहर मौजूद हैं। इस समय विपक्ष के बड़े नेता शिवपाल यादव पहुंच रहे हैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने। हम उन्हें तस्वीरों में देख पा रहे हैं और सीधे तौर पर वो सदन में, विधानसभा में जब पहुंचेंगे तो सीधे तौर पर यह समझा जा रहा है कि आज पूरे अग्रेसिव मोड में विपक्ष सभी मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमला बोलेगा। चूंकि 12:20 पर अखिलेश यादव का सदन में भाषण होना है, लिहाजा समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। किसी भी इशू को छोड़ा नहीं जाएगा, इसको लेकर के सरकार से सवाल जवाब किए जाएंगे। सभी मुद्दे समाजवादी पार्टी के एजेंडे में हैं। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में हर वो इशू है जिसको लेकर के वो पिछले 4 दिनों से हंगामा कर रहे हैं। फिर चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या फिर बाढ़, सूखा, इस तरीके के जो सरीखे मुद्दे हैं उनको लेकर के भी। हालांकि सरकार ये बात बार बार कहती रही है कि विपक्ष अगर सही ढंग से चर्चा करना चाहता है तो वो हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विपक्ष से तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार हंगामा करते रहते हैं, लिहाजा इन बातों को अपोजिशन
चाहे जितना कहे, लेकिन सरकार के विधायक इस बात को कहते हैं कि ये हल्ला बोल पार्टी और इनके एजेंडे में सिर्फ हंगामा करना रहता है। ब्रजेश पाठक ने इस बात को भी कहा कि ये अखिलेश यादव की छवि बन गई है कि जब भी वो सदन में पहुंचते हैं उनके विधायक हंगामा करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। वो ना बात करना चाहते हैं ना बात सुनना चाहते हैं, बस वो हल्ला बोल पार्टी के नेता के तौर पर अपनी छवि को बना चुके हैं। तो साफ तौर से इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि विपक्ष के हो हंगामे को सरकार किसे तौर तरीके से देख रही है। अब चूंकि आज का आखिरी दिन का मौका है, लिहाजा अपोजिशन के नेता ये चाहेंगे कि सरकार के सामने हर वो सवाल किया जाए जो जनता के हित से जुड़ा है, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही प्रदेश की सबसे बड़ी कार्यवाही होती है। यहाँ पर जो लिखा पढ़ा जाता है, जो बोला जाता है, वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देखा जाता है। लिहाजा हर नेता विपक्ष का जो होगा वो अपनी बात रखेगा। हालांकि देखिए, क्योंकि आज 5वां दिन है और कहा जा रहा है कि ये सत्र का आखिरी दिन है, तो ऐसे में मोहम्मद शबाब भी देखना होगा कि इस बार मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि बीते बार जब वो सदन के अंदर थे तो उन्होंने माफियाओं को लेकर एक बड़ी बात कही थी, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और जो कहा वो पूरा किया। तो इस बार भी देखना होगा कि आखिर किसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और जिस तरीके से योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिन अभियानों की शुरुआत की जा रही है, वो क्या अपनी उपलब्धियों में गिनाएंगे आज। बिल्कुल, देखिए, सरकार अपनी तमाम जो कामकाज है उसको बताएगी। वो निश्चित तौर पर बताएगी कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किस तरह उसने काम किया। वो सीधे तौर पर बताएगी कि किसानों का मुद्दा ये जो विपक्षी उठा रहे हैं उनको लेकर के सरकार ने कितना काम किया है, कितना बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो चीजें हैं वो बेहतर की गई हैं, किस तरह सूखे के इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए सरकार की योजनाएं चल रही हैं, किस तरह हर घर तक जल पहुंचाने के लिए सरकार हर घर जल योजना को पहुंचा रही है, बच्चे शिक्षित हो सके इसके लिए किस तरह सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार का शिक्षा विभाग काम कर रहा है। इन तमाम एजेंडों को लेकर के सरकार पूरी तैयारी से आती है। चूंकि देखिए, सदन की जो कार्यवाही होती है, जो नेता सवाल पूछते हैं वो पहले आपको लिख के देना पड़ता है। सवाल लिखे जाते हैं, सरकार की तरफ से उनके जवाब तैयार किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पहुंचे और आप कुछ भी पूछ लें। ये लिखा पढ़ी में सदन की कार्यवाही पहले से ही तय रहती है। एक आध बात आप कह सकते हैं कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं या ये पूछना चाहते हैं, लेकिन बाकी के 90 से 95% जो सवाल होते हैं वो अपोजिशन के नेताओं को पहले लिख के देने पड़ते हैं। विभागवार उनके जवाब तैयार होते हैं और मुख्यमंत्री नेता सदन जो होते हैं वो उनका जवाब देते हैं। यानी कि तैयारियां दोनों तरफ से पूरी होती हैं, रिसर्च होता है, काम होता है, होमवर्क होता है, और उसके बाद उसको जो है सदन में सवाल जवाब के तौर पर पेश किया बिल्कुल। और अब कार्यवाही क्योंकि शुरू हो गई है, धीरे धीरे बहस की शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबाब जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज चर्चा की जा सकती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि कब अखिलेश यादव यहां पर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्योंकि पहुंच चुके हैं।